हेलो दोस्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। तो आज किस टॉपिक पे हम बातें करेंगे, इसको जानने से पहले फटाफट से बताइए आप सभी लोग कैसे हैं। आई स्टिल होप दैट यू आर हैप्पी एंड हेल्दी। तो चलिए इसी के साथ हम जानते हैं इस सेशन में हम किस बारे में बातें करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग को ज्ञात है कि पिछले कुछ वीडियोज़ में हमने लेट चाइल्डहुड पीरियड में ओल्डर चिल्ड्रन के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ ली। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि स्पीच डेवलपमेंट में जो बच्चों को लर्निंग टू स्पीक में बच्चे जो भी एरियाज या जो भी फैक्टर्स होते हैं उनका जो भी डेवलपमेंट हुआ रहता है अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में, उसमें ड्यूरिंग लेट चाइल्डहुड पीरियड में बच्चों में किन किन एरियाज में जो है हम इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। तो क्या होता है कि उससे उनके स्पीच डेवलपमेंट और ज़्यादा बेहतर बनती है, इम्प्रूव्ड होती है, जिससे उनका कम्युनिकेशन एंड स्पीकिंग स्किल्स डेवलप होता है, जिससे वो अपनी बातों को बहुत अच्छे से दूसरों को बता पाते हैं और दूसरों की बातों को कंप्रहेंड कर पाते हैं। तो इन कारणों से उनका पर्सनल और सोशल दोनों तरह के एडजस्टमेंट काफ़ी अच्छे और बेहतर बन पाते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था उनके वोकैबुलरी बिल्डिंग के इम्प्रूवमेंट के बारे में ड्यूरिंग लेट चाइल्डहुड पीरियड। आज हम वोकैबुलरी बिल्डिंग में हमने कुछ बातें जानकारी ली थी कि कुछ जनरल वोकैबुलरीज होती हैं और कुछ स्पेसिफिक वोकैबुलरीज होती हैं। जनरल वोकैबुलरीज जो होती हैं जिसको कि हम जनरली एक अमूमन अपने बातचीत में उन वोकैबुलरीज का यूज़ करते हैं, जनरल थिंग्स। बट स्पेसिफिक वोकैबुलरीज जो होती हैं वी कैन यूज इट इन अ लिमिटेड पॉइंट एंड इन द स्पेसिफिक सिचुएशंस। तो आज इस सेशन में हम ये देखेंगे कि कौन सी ऐसी स्पेशल वोकैबुलरीज होती हैं जो लेट चाइल्डहुड में बच्चे जो हैं वो सीखते हैं, लर्न करते हैं, या उनके अंदर वो ऐसी वोकैबुलरीज डेवलप होती हैं। तो आज इस सेशन में हम स्पेशल वोकैबुलरीज ऑफ लेट चाइल्डहुड जानकारी लेंगे। तो आई होप दैट यू आर रिमेन इन द सेशन टिल द लास्ट टू गेट द होल इंफॉर्मेशन। एंड till yet, if you haven't subscribed my channel or if you are a new viewer in to my channel, please subscribe it to get the whole information later on also. So let us begin with the session. तो यहाँ पे देखते हैं देयर आर 7 काइंड्स ऑफ स्पेशल वोकैबुलरीज जो बेसिकली लेट चाइल्डहुड पीरियड में बच्चों के अंदर देखी जाती है या डेवलप होती है। वो हम बात करेंगे उन 7 तरह के स्पेशल वोकैबुलरीज की। तो पहले जान लेते हैं कि वो 7 वोकैबुलरीज हैं क्या। जैसे कि एटिकेट वोकैबुलरी, कलर वोकैबुलरी, नेक्स्ट नंबर वोकैबुलरी, मनी वोकैबुलरी, टाइम वोकैबुलरी, स्लैंग वर्ड एंड स्वर वर्ड वोकैबुलरीज एंड सीक्रेट वोकैबुलरीज। तो इस तरीके के कुछ वोकैबुलरीज हैं जो बच्चे जो हैं वो डेवलप कर जाते हैं ड्यूरिंग लेट चाइल्डहुड पीरियड। तो चलिए एक एक करके थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो एटिकेट वोकैबुलरी की अगर हम बात करें तो बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट ग्रेड, जब बच्चे का फर्स्ट ग्रेड एंड होने को होता है, चिल्ड्रन हु हैव हैड ट्रेनिंग एट होम इन यूजिंग सच वर्ड्स, जैसे कि अगर बच्चों के घर में उनकी ट्रेनिंग दी गई है कि आप इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल करिए जैसे कि प्लीज एंड थैंक यू, हैव एन लार्ज एटिकेट वोकैबुलरीज एज दोज ऑफ द एडल्ट्स इन देयर एनवायरमेंट्स। तो ऐसे बच्चों के अंदर लार्ज अमाउंट में एटिकेट वोकैबुलरीज जो होती है, जो कि एडल्ट्स के अंदर होती हैं, जो अपने बच्चों को सिखाते हैं, लर्न कराते हैं, या जो बच्चे घर में सुनते हैं, उससे उनके अंदर इस तरीके की एटिकेट वोकैबुलरीज काफ़ी डेवलप होने की और इम्प्रूव होने की संभावनाएं बढ़ जाती है और बच्चे लर्न करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो होता है कलर वोकैबुलरी। चिल्ड्रन लर्न द नेम्स ऑफ ऑल द कॉमन कलर्स एंड मैनी ऑफ द लेस कॉमन वंस शॉर्टली आफ्टर दे एंटर स्कूल एंड बिगिन टू हैव फॉर्मल ट्रेनिंग इन आर्ट। तो बच्चे जो हैं जितने भी कॉमन कलर्स होते हैं उन सब के नेम्स जो हैं उनको बहुत ज़्यादा लर्न हो जाते हैं जैसे ही वो स्कूल में एंटर करते हैं, और साथ ही साथ जो थोड़े डिफ़िकल्ट या जो लेस कॉमन होते हैं कलर्स नेम्स, वो शॉर्टली सीख जाते हैं जैसे ही वो स्कूल में एंटर करते हैं। और या फिर अगर उनकी आर्ट की ट्रेनिंग
शुरू होने को होती है। तो अगर वो ड्राइंग, आर्ट, इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट दिखाते हैं तो जब उसकी वो बिगनिंग होती है तो उस समय वो कई प्रकार के कलर नेम्स वगैरह उनको उस तरह की वोकैबलरीज जो हैं वो लर्न कर पाते हैं और उनकी डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नंबर वोकैबलरी। फ्रॉम देयर स्टडी ऑफ अर्थमेटिक एट स्कूल चिल्ड्रन लर्न द नेम्स एंड मीनिंग्स ऑफ नंबर्स। तो जब बच्चे जो हैं स्कूल में अर्थमेटिक की पढ़ाई करते हैं, मैथमेटिक्स की पढ़ाई करते हैं, तो उस दौरान उनको बहुत सारे नंबर्स के नेम्स एंड इवन उनकी मीनिंग्स का पता चलता है और वो लर्न और डेवलप कर जाते हैं नंबर वोकैबलरीज। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दैट इज मनी वोकैबलरी। बोथ इन स्कूल एंड एट होम older children learn the names of the different coins। चाहे घर की बात हो या स्कूल की बात हो, ओल्डर चिल्ड्रन जो होते हैं वो बहुत सारे डिफरेंट कॉइन्स के नेम्स जो हैं वो लर्न कर देते हैं एंड दे अंडरस्टैंड द वैल्यूज ऑफ द वेरियस डिनोमिनेशंस ऑफ बिल्स। और साथ साथ उनको बहुत सारे जो बिल्स वगैरह के जो भी डिनोमिनेशंस होते हैं उसकी भी जो भी वैल्यूज हैं वो उनको ज्ञात हो जाती है, अंडरस्टैंड हो जाती हैं, वो समझने लग जाते हैं। तो इस तरह से उनकी मनी वोकैबलरीज भी काफ़ी इंप्रूव करती है और डेवलप करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें टाइम वोकैबलरी की, तो द टाइम वोकैबलरीज ऑफ ओल्डर चिल्ड्रन आर एज लार्ज एज दोज ऑफ एडल्ट्स। बच्चों की जो टाइम वोकैबलरी है वो बड़ों के ही तरह एज सच हो जाती है विद हुम दे कम इन कंटैक्ट, जब वो उस तरह के एडल्ट्स के कांटेक्ट में आते हैं। बट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइम वर्ड्स इज समटाइम्स इनकरेक्ट। बट अभी वो इतने मैच्योर नहीं हुए रहते हैं कि कभी कभी क्या होता है वो टाइम से रिलेटेड वर्ड्स को कभी कभी मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं या उतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं कभी कभी, बट ये समटाइम्स हैपन होता है। बट धीरे धीरे उनको इस तरह की भी टाइम वोकैबलरीज या उससे रिलेटेड नेम्स वगैरह काफ़ी डेवलप और इम्प्रूव होते हैं उनके। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्लैंग वर्ड एंड स्वर वर्ड वोकैबलरीज की, तो चिल्ड्रन लर्न स्लैंग वर्ड्स एंड स्वर वर्ड्स फ्रॉम ओल्डर सिबलिंग्स एंड फ्रॉम द ओल्डर चिल्ड्रन इन द नेबरहुड। बच्चे जो भी स्लैंग वर्ड्स या स्वर वर्ड्स होते हैं वो ज़्यादातर अपने घर में अगर हो सकता है तो ओल्डर सिबलिंग्स के थ्रू सीखते हैं या फिर ओल्डर चिल्ड्रन जो उनके नेबरहुड में रहते हैं। यूजिंग सच वर्ड्स मेक्स देम फील ग्रोन अप। और बच्चों के अंदर ये फीलिंग आ जाती है कि इस तरह के अगर हम वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, इफ वी यूज दीज काइंड ऑफ वर्ड्स इट मीन्स आई एम अ ग्रोन अप बॉय और ग्रोन अप गर्ल। एज दे सून डिस्कवर दैट, जैसे ही उनको ये फील आने लगता है। इन एडिशन द यूज ऑफ सच वर्ड्स हैज ग्रेट अटेंशन वैल्यू। और वो ये भी सोचते हैं, उनके अंदर ये भी आ जाती है भावना, अंडरस्टैंडिंग कि अगर हम इस तरह के वर्ड्स को यूज करेंगे तो ये सबका अटेंशन जो है वो हम गेन कर सकते हैं। तो इस तरीके की जो भी एक डेवलपमेंट उनके अंदर होती है, फीलिंग होती है, उससे उनको इस तरह के वर्ड्स का, स्लैंग या स्वर वर्ड्स के वोकैबलरीज का डेवलपमेंट उनके अंदर या फिर लर्निंग उनके अंदर हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दैट इज सीक्रेट वोकैबलरीज। चिल्ड्रन यूज सीक्रेट वोकैबलरीज टू कम्युनिकेट विद देयर इंटीमेट फ्रेंड्स। जो चिल्ड्रन होते हैं वो सीक्रेट वोकैबलरीज का यूज करते हैं अपने, खास करके अपने बहुत ही क्लोज या इंटीमेट फ्रेंड्स हम कह सकते हैं उनके साथ। दीज कैन बी रिटन कंसिस्टिंग ऑफ कोड्स फॉर्म्ड बाई सिम्बल्स। ये या रिटन, मोस्टली ये रिटन में होते हैं या फिर एक कोडिंग फॉर्म में या सिम्बल्स के फॉर्म में ये यूज किए जाते हैं। और द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन लेटर फॉर अनदर, या फिर एक लेटर का दूसरे लेटर से सब्स्टिट्यूट करके। ये वर्बल भी हो सकते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ डिस्टॉर्शंस ऑफ वर्ड्स, जैसे कि हम कह सकते हैं पिग इन लैटिन फॉर एग्जाम्पल, और काइनेटिक। तो इस तरीके से मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे हम दे सकते हैं वो वर्बल मतलब वर्ड्स का डिस्टॉर्शन करके वर्बली भी हम सीक्रेट वोकैबलरीज को बोल सकते हैं। और ये कभी कभी कंसिस्टिंग ऑफ जेस्चर्स एंड द यूज ऑफ फिंगर्स टू कम्युनिकेट वर्ड्स। कभी कभी ये जेस्चर्स के थ्रू या फिर किसी भी फिंगर्स के थ्रू हम वर्ड्स को कम्युनिकेट करते हैं। मोस्ट चिल्ड्रन स्टार्ट टू यूज वन और मोर ऑफ दिस फॉर्म्स एट द टाइम दे एंटर द थर्ड ग्रेड। ज़्यादातर बच्चों में देखा गया है कि जब बच्चे थर्ड ग्रेड में एंटर करते हैं तो वो इस तरह के या इसी प्रकार के कई फॉर्म्स को इस्तेमाल करके सीक्रेट वोकैबलरीज को अपने अंदर डेवलप करते हैं और उसी के थ्रू वो कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से। एंड देयर यूज रीचेज अ
पीक जस्ट बिफोर प्यूबर्टी। और इन इस तरह की वोकैबलरीज का जो यूज है वो पीक पे, प्यूबर्टी के जस्ट बिफोर पे, जब वो प्यूबर्टी रीच करने वाले होते हैं, तो ये इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल, सीक्रेट वोकैबलरीज का यूज करना उनका हाईएस्ट पीक पे चला जाता है। तो इस तरीके से हम देखें कि कुछ स्पेशल वोकैबलरीज बच्चों के अंदर किस प्रकार से डेवलप होती है और वो लर्न करते हैं, इवन इम्प्रूव करते हैं। तो आई होप दैट यू गेट द good information with this video. If you like it, please give me a like to encourage me to bring more informative videos, educative videos for you. And if you still haven't subscribed my channel, please subscribe it to get the notification and be contacted with me. So thank you for watching my video. I will come back with a new video, new topic to give you more information. And till then, please do care of yourself. Bye bye.